तो देखिए बेटा, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आगे। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा 10th क्लास का आपका चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। ठीक है, इसमें बच्चे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हमारा इसके अंदर टॉपिक रहेगा एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। आज का टॉपिक क्या बेटा हमारा, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्लियर। तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर बच्चे आपका एक थ्योरम है एंड द थ्योरम इज, जो आपका थ्योरम है बच्चे वो थ्योरम नंबर है आपका 6.6। ठीक है, थ्योरम नंबर 6.6। देखिए बच्चे, अभी मैं क्या करूंगा, आप लोग के अभी जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं मैं सिर्फ आपको थ्योरम स्टेट करा दूंगा और ये बता दूंगा थ्योरम में है क्या। अगर आप लोग को थ्योरम्स के प्रूफ चाहिए तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जब आपका चैप्टर ओवर होगा तो आखिरी में चैप्टर में जितनी थ्योरम है उसका प्रूफ मैं अलग से डाल दूंगा। ठीक है, एक पूरी वीडियो बना देंगे जिसमें सारी थ्योरम्स के हम प्रूफ डाल देंगे। क्लियर। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, सिर्फ थ्योरम का मीनिंग समझ लेते हैं ताकि हम लोग क्या कर पाए, क्वेश्चंस कर पाए। क्लियर। चलो आओ समझते हैं थ्योरम है क्या। देखिए आप अपनी बुक में देख सकते हो इसकी स्टेटमेंट। इसकी स्टेटमेंट क्या लिखी है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब इसका मीनिंग क्या है उस पर बात करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट तो आप बुक से पढ़ ही लोगे और सेकेंडली एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम इसके थ्योरम्स के आपको सारे प्रूफ दे देंगे। हम मेन बात करते हैं इसका मीनिंग क्या है बेटा। ठीक है, तो मीनिंग समझने पे बात करो। जैसे कि मान लो बच्चे, हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। एक तो हमारा ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों मान लेते हैं एक ट्रायंगल है हमारे पास ये PQR। क्लियर। अब हमको इसके अंदर बात क्या सीखनी है उस पर देखो। अगर ये दो ट्रायंगल, मान लो अगर ये ट्रायंगल जो है इसके क्या हो बच्चे, सिमिलर हो। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो होता क्या है वो समझो। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये जो आपका एबीसी है इसका एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है तो क्या होगा, इन दोनों के जो एरिया का रेशियो होगा वो क्या होगा, अपनी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे AB और PQ ये कोरस्पॉन्डिंग साइड है ना। कोरस्पॉन्डिंग कैसे, अगर हमने यहां से AB लिया तो यहां से क्या लिया, PQ लिया ना। ऊपर से अगर AB ले रहे हो तो नीचे से क्या ले रहे हो बेटा, PQ ले रहे हो, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड ले रहे हैं इसका स्क्वायर। ऐसी मान लो अगर आपने यहां से BC लिया, ठीक है, तो अगर आप ऊपर से BC ले रहे हो तो नीचे से फिर क्या लोगे, नीचे से आप QR लोगे। क्लियर, इसका स्क्वायर। लाइकवाइज AC बाई PR का होल स्क्वायर। तो ये है आपकी थ्योरम 6.6। अब फिर से सुन लो चलो फटाफट से, वेरी क्विकली। 6.6 थ्योरम क्या कहती है, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो अपनी कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। बस ये कहती है थ्योरम 6.6। ठीक है, तो ये हमने आपको मीनिंग बता दिया। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना, एक्सरसाइज क्या है ये आपकी, एक्सरसाइज है बेटा ये आपकी 6.4। तो जिसके अंदर हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन 1 क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है, देखो आप लोग अपने पास एनसीईआरटी को लेके बैठा करो। ठीक है, ताकि आप लोग क्वेश्चन देख पाओ। क्लियर। तो 6.4 में आपका पहला क्वेश्चन क्या है, वो ये बोल रहा है लेट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल की बात हो रही है, एक एबीसी और डीईएफ है। वैसे इस क्वेश्चन में फिगर की जरूरत नहीं है बट कोई बात नहीं, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम एक फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं ट्रायंगल एबीसी है और एक ट्रायंगल डीईएफ है। इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, क्यों बना रहे हैं बता देंगे आपको। ये ट्रायंगल डीईएफ है, वो कह रहे हैं ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं जी, सिमिलर हैं और इनका एरिया हमको गिवन है। आओ इस पे पहले गिवन लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, तो गिवन लिखते हैं। गिवन में सबसे पहले क्या है कि जो आपका ट्रायंगल एबीसी है बेटा वो सिमिलर है ट्रायंगल आपके डीईएफ के। एक चीज तो आपको ये गिवन है। ठीक है, फिर आपको क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये कितना है बेटा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, आगे देख लो। और क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ कितना है बच्चे, ये दे रखा है आपको 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर।
और क्या क्या दे रखा है, कहता है जो EF है वो कितना है, EF आपका 15.4 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड व्हाट टू फाइंड आपको BC निकालना है बेटा। ठीक है, तो देखो BC निकाल लेते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आप पहले तो एक चीज देखो, आपको ये दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे, कौन से, ABC और DEF। ठीक है, अब मैंने ABC छोटा क्यों बनाया, DEF बड़ा क्यों बनाया, वैसे फिगर से कोई लेना देना नहीं है, इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, फिर भी बता दो। देखो इसका एरिया तो 64 बता रहा है, इसका एरिया 121 है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा वो। ठीक है, अब हमें EF कितना रखा है 15.4। EF कहां है, यहां पे अगर EF लेंगे तो यहां से फिर क्या लेंगे, BC लेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं ना। फिर से देखो, अगर यहां से हम EF लेंगे तो इधर से फिर क्या लेंगे, BC, और BC तो निकालना ही है, BC निकालना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको थ्योरम बताई थी, उसका यूज कर लेते हैं। तो देखो हमने बोला एज ट्रायंगल ABC सिमिलर है बेटा किसके, ट्रायंगल DEF के। ठीक है, देखो तसल्ली से देखोगे वीडियो तो डेफिनेटली आपको समझ आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है समझना है। तो ये ट्रायंगल आपके इसके क्या है बेटा, सिमिलर है। तो इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, दिस विल बी इक्वल टू, हम क्या लेंगे, हमें EF गिवन है तो हमने नीचे तो EF ले लिया, ऊपर अब उसकी EF की कोरस्पॉन्डिंग साइड बनती है BC, और यही हमको निकालनी है, तो इसके स्क्वायर के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लेते हैं, मैं यहां पर सोल्व कर रहा हूं, देखो ध्यान से। एरिया ऑफ ABC की जगह मैंने कितना लिख लिया बेटा 64, इसकी जगह कितना लिख लेंगे 121, इक्वल्स में BC तो निकालना है। चलो ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 15.4, इसका स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, ये तो वैल्यूज डाल दी। अब इस कैलकुलेशन को तो आराम से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये स्क्वायर है तो इधर आके रूट बन जाएगा। क्लियर, तो 64/121 इसका अंडर रूट, सामने BC बाय 15.4। ओके, 64 का रूट कितना होता है जी, 64 का रूट होता है बेटा 8 और 121 का 11 होता है, आप चेक कर लेना। सामने कितना आ गया आपका BC बाई 15.4, इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो यहां पर, यहां सब क्या करो, इसको तो इधर ले आओ, तो कितना हो गया आपका BC इक्वल आ गया आपका 8/11 इंटू 15.4। ठीक है बेटा, 15.4 में हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को आप हटा दो, पॉइंट को हटाने से क्या होगा, नीचे 10 लग जाएगा आपको। क्लियर, अब 11 के टेबल से आराम से कट जाएगा, 11 बन जाए 11, 4 बच गया तो 11 4 जा 44, तो ये आपका कट गया, 11 बन जाए 11, 11 4 जा 44। ठीक है, और देख लो थोड़ी सी और अगर कटिंग हो जाती तो ठीक है। देखो ये 10 को तभी काटा करो, 10 को तब काटा करो जब 10 पूरा कटे, अदरवाइज इसको काटने का फायदा कुछ नहीं है। बेटर ये इसको मल्टीप्लाई करा लो। ठीक है, अब 14 इंटू 8 कर लो, 4 8 32, 8 कम 8 और 3 11, तो ऊपर कितना आ गया 112/10, तो कुल मिला के इसका आंसर हो गया 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 6.4 का बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या थोड़ा पॉज करके आपको कॉपी करना है तो आप हैंड टू हैंड कॉपी कर लो। ठीक है ना, ज्यादा बेटर रहेगा, कॉपी कर लीजिए आप। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है ये वाला, फटाफट से हो जाएगा, देख लो। क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर बेटा, बड़े ध्यान से देखना है, इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट है जो जनरली बच्चे गलत कर देते हैं, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो। देखो जब हम ट्रेपीजियम बनाते हैं जनरली, तो ट्रेपीजियम तो ऐसे ही होता है, बिल्कुल ठीक है, ट्रेपीजियम तो ऐसे ही बनता है, सब लोग जानते हैं। अब इसके अंदर ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर क्या ऑलमोस्ट सभी ऐसे ही करते हैं कि हम लोग ABCD ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और सही बात है, ऐसे ही लिखा ही जाता है, ज्यादातर बच्चे ऐसे लिखते हैं ABCD। बट इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, इसमें बोल रहा है कि जो AB है ना वो CD को डबल करके आ रहा है, तो अगर ABCD को डबल करके आ रहा है तो ये तो गलत हो गया ना। इसमें क्या करना पड़ेगा, कोई ध्यान रखना। हाँ जी, देखो मैं क्या कह रहा था आपको कि जैसे इसमें AB जो है वो ट्वाइस ऑफ CD है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, AB नीचे आएगा और CD ऊपर जाएगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नहीं तो हो नहीं पाएगी। ठीक है, और आगे देख लेते हैं, इसमें क्या बोला है,
कि जो इसके डायगोनल है बेटा वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल मैंने प्यारे बच्चों इसके ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो आप फटाफट से पहले गिवन लिख लेते हैं, फिर टू प्रूफ लिख देंगे। गिवन में क्या क्या है बेटा, गिवन में आपको बोल रहा है ABCD इज अ ट्रापीजियम। ठीक है, इन विच AB पैरेलल्स टू DC एंड जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है AB जो है ट्वाइस ऑफ CD है। ठीक है, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे देख लेते हैं। अब हम लोगों को टू फाइंड क्या करना है, हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, टू फाइंड क्या करना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का रेशियो निकालना है, किसके साथ, COD के साथ, ट्रायंगल COD। देखो जब भी रेशियो की बात आती है ना, तो रेशियो आपका कैसे निकलेगा, रेशियो निकलेगा आपको पहले ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा, बस सिमिलर कर लो, वहीं से फिर कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी निकल जाती है, बिना सिमिलरिटी के रेशियो निकलेगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जिनका भी आपसे एरिया का रेशियो मांगे तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है बच्चे, उसको सिमिलर कर लेना है। ठीक है, देखिए बेटा इसको सिमिलर कैसे करेंगे, देखो यहां से इसका सोल्यूशन शुरू कर देते हैं। देखो तो हम चले जाते हैं किसमें, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इसको सिमिलर करने के चक्कर में लग जाते हैं। देखो सिमिलरिटी की तो आपको प्रॉपर्टीज पता ही होंगी, जैसे कि यहाँ पे एक तो एंगल AOB वो किसके इक्वल आ रहा है, एंगल COD के। रीजन क्या लिख दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल इक्वल हो गए। और क्या कर सकते हैं, देखो बड़ा आसान है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेटिव एंगल। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ता है हमको, ऐसे लिखेंगे AB जो है किसके पैरेलल है, CD के, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, AC इज अ ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो फिर हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि एंगल OAB विल बी इक्वल टू एंगल OCD। रीजन क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर, तो अब ये क्या हुआ, एंगल एंगल से दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। हमने बोल दिया कि ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD, कहां से हो गया, बाय एंगल एंगल रूल। ठीक है बेटा, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब जैसे ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, ठीक है, देन व्हाट वी कैन से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है बेटा, AOB का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, इसको मैं किसके इक्वल रख सकता हूं, देखो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, AB बाय CD रख सकते हैं। अगर ऊपर से AB लेंगे तो नीचे से क्या लेंगे, CD लेंगे। अब AB और CD ही क्यों लिया है, बच्चों को कभी कभी डाउट आ जाता है। तो देखो हमें AB और CD में ना यहाँ पे रिलेशन गिवन है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको, AB और CD में हमें रिलेशन गिवन है, तो उसका यूज करेंगे ना। AB की जगह हमने क्या लिख दिया बेटा, 2 टाइम्स ऑफ CD। क्लियर, CD से CD काट दो, तो ये कितना आ गया आपका, 2/1 का स्क्वायर मतलब 4:1 आ गया। या एक बारी पहले ऐसे लिख लो 4/1, तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल COD कितना आ गया बेटा, 4:1 आ गया। क्लियर, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ।